जाति जनगणना में हमारे साथ धोखा क्यों? जाति को जाति से लड़ाकर झगड़ा फसाद बंद करो। नीतीश जी का 1% से कम पूरी कुर्मी की आबादी है, वो जनगणना चाहिए। कौची का? धानुक जाति का। अगर आर्थिक गणना होता जाति जनगणना पे तो पहले अभी मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय के बाहर है और भाजपा कार्यालय के गेट पे कुछ महिला है जिनके हाथ में पोस्टर बैनर है, जाति को जाति से लड़ाकर झगड़ा फसाद बंद करो। इसमें क्या है चाची? जाति जनगणना में हमारे साथ धोखा क्यों? सरकार फर्जी, जाति जनगणना फर्जी, शर्म करो। कहाँ से आई है चाची? जनगणना चाहिए। कौची का? धानुक जाति का। अच्छा, आप लोगों को जनगणना चाहिए? हाँ, जनगणना चाहिए। तो गई थी क्या नीतीश कुमार? हाँ, भेंट करके आए, नहीं खोला, गेट बंद कर लेता। नहीं खोले। तो चाची एक बात बताइए, अभी सत्ता में नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, तो भाजपा वाले के पास क्या करने आई हैं? भाजपा वाला के साथ है, उनको से भी हक मांग ले आए हैं। सबको दिया गया है। हाँ, सबके पास जाइएगा। सबके पास जाएंगे, सबसे मांगेंगे हक। अच्छा एक बात बताइए, जब जाति जनगणना का रिपोर्ट आया, नीतीश कुमार जी मिठाई बंटवाए, तेजस्वी जी मिठाई बंटवाए, तब आप लोग कहाँ थी? मिठाई खाने में बिजी थी? कहाँ मिठाई? नहीं। अरे पूरा जश्न मनाया गया था। नहीं, हम लोग नहीं खाए। नहीं आप लोग जश्न मनाए। नीतीश जी और तेजस्वी जी जश्न मनाने का कारण था, नीतीश जी का 1% से कम पूरी कुर्मी की आबादी है, वो आज 2-2.5% आबादी हो गई। और तेजस्वी जो उनके भतीजा थे, वो तो डंडा लेकर बैठे नीतीश कुमार के पास बैठे थे कि हमारे जाति का जनगणना करो। जो मनमन्ना जनगणना उनको 14% मिल गया, वो तो मिठाई लोग बांटेंगे ही। जो गरीब गुरबा, जो हमारी धानिक जाति के समाज का इतना 6 से 7% आबादी था, उनको ये नगण्य करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। मैं नीतीश जी को एक पत्र देकर इनको सूचित किया हूँ कि अगर इस जनगणना को आप स्वच्छ रूप से नहीं करवाए तो ये धानुक जाति को आप पेपर में छिपाए हैं। वो लोग तो रिपोर्ट जारी किए, खुशी मनाए कि जाति जनगणना बिहार में सफल पूर्वक हो गया। ये आंकड़ा गलत प्रस्तुत किया गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। अरे करोड़ों के लागत से जाति जनगणना सफल, सही आंकड़ा नहीं, वो 5,000। एक बात बताइए, जनगणना करने वाले लोग आपके घर गए? हमारे घर कुछ लोगों के पास गए, कुछ लोगों के पास नहीं गए। आपके घर आए थे? नहीं। आपके नहीं। आपके यहाँ आए थे जनगणना करने वाले लोग? आपके नहीं, 3 गाँव में नहीं गया है। छोटी पन्ना रसीदा चक। आप लोग यहाँ नहीं आए? ना। आप लोग यहाँ नहीं आए? नहीं। अच्छा, बोर्डवा का उल्टा पढ़ रहे हैं। बोर्डवा में क्या लिखल है? सरकार फर्जी जाति गणना शर्म करो, और दूसरा पे क्या लिखल है? वही है, धानुक जाति अपना अपमान नहीं सहेगी। आप लोग का अपमान हो रहा है। आप लोग का अपमान हो रहा है। जाति गणना का आंकड़ा कम दिखाया गया तो अपमान नहीं हुआ, अपमान हो गया। बिल्कुल अपमान हुआ। जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल होना चाहिए मगर चाचा एक मिनट, जाति जनगणना होना चाहिए कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए? जातीय गणना आर्थिक गणना दोनों साथ होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए था, आर्थिक या जाति में बांट के लोग खुद? गणना का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन गलत आंकड़ा जो प्रस्तुत किया है इसका विरोध करते हैं। आर्थिक गणना पहले अगर होता तो क्या? अगर आर्थिक गणना होता जाति जनगणना पे तो पहले तो आर्थिक गणना ही होना चाहिए, उसके बाद जाति गणना भी होना चाहिए। जाति गणना तो बात की बात है, अगर आर्थिक गणना होता तो किसको फायदा होता? वो हम लोग दबे कुचले लोग धानुक जाति से आते हैं, हम लोग को ज्यादा फायदा होता। धानुक समाज को फायदा होता, जाति गणना से आपको क्या फायदा? समाज को फायदा होता। जाति गणना से क्या अभी फायदा? कोई फायदा नहीं, वो हम लोग का आवाज को दबाने का काम किया गया। कर दिया, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं ना। उसको जो है क्या लगता है, जिनकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो ज्यादा आबादी वालों को उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी? लगता है कि हो रहा है, देख रहे हैं आप। कुर्मी की आबादी हम लोग से बढ़ा दिया, कुर्मी की राज चल रहा है, हमरे लोग के बल पर राज किया और हम ही लोग को घाटा में लाग दिया। कुर्मी भी तो नीतीश कुमार। हाँ, तो इसीलिए तो बढ़ा लिया। अपनी आबादी बढ़ा लिया और हमारी आबादी घटा दी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। पहले कौन सा होना चाहिए, जाति जनगणना की आर्थिक जनगणना? आर्थिक जनगणना होना चाहिए पहले, क्योंकि गरीब दबे कुचले लोगों का भविष्य संभलेगा कैसे? इसलिए पहले आर्थिक स्थिति का जनगणना होना चाहिए। तो बस जाति का तो बात नहीं हो सकता। जाति को तो बाद में, जाति बाती तो बाद में। बिल्कुल। तो जाति जनगणना के विरोध में लोग पहले जेडीयू कार्यालय जाते हैं, फिर आरजेडी कार्यालय जाते हैं और फिर बीजेपी कार्यालय भी आते हैं।
चाहते हैं और उनका ये कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, हमें फिर से रिपोर्ट जारी करे और सही तरीके से जाति जनगणना करवाए। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।